प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो भूगर्भ है, उसकी जानकारी के जो स्रोत हैं उनकी चर्चा की थी, जिसमें अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत, और उसमें भी मुख्यतः जो भूकंप विज्ञान से संबंधित तथ्य हैं उनकी चर्चा की थी, जिसके आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की जो परतें हैं उनका निर्धारण किया गया है। इसी क्रम में आज हम पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है, अर्थात कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन से इसमें तत्व हैं, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं या कितनी परतों में विभाजन किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसी नहीं है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी दिशा और गति के आधार पर ये सिद्ध किया गया है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो एक जैसा नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने पृथ्वी को कुछ मंडलों में या परतों में विभाजन किया है, जिसमें एडवर्ड स्वेस महोदय का जो विभाजन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और मान्य भी है। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्यतः 3 परतें मानी हैं, अर्थात जो ऊपरी भूपटल है, जो परतदार शैलें हैं, उसके नीचे जो हैं मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो ऊपरी परत है सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी निफे। ऊपरी जो परत है जो स्वेस महोदय ने मानी है उसका नाम सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो तत्व हैं ये मुख्य पाए जाते हैं। इसी से इसका नामकरण किया गया है, सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, ऐसे सियाल इसको कहते हैं। इसकी रचना है, मतलब इस परत में जो है ग्रेनाइट चट्टान अधिक पाई जाती है, या इसकी रचना है ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसका जो औसत घनत्व है वो 2.9 है, मतलब 2.9 ग्राम प्रति घन मीटर इसका घनत्व पाया जाता है। औसत जो गहराई है वो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी गई है। तो जो ऊपरी परत है वो सियाल है। दूसरी जो परत है वो है सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम जो है तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इन्हीं से इसका नामकरण किया गया है सीमा, सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, इससे इसका नामकरण होता है सीमा। इस परत की जो रचना है वो बेसाल्ट चट्टानों से मानी गई है, और यहीं से जो ज्वालामुखी के समय गर्म तरल जो लावा बाहर आता है वो यहीं इस सीमा से आता है। तो सीमा जो है वो तरल अवस्था में मानी गई है। इस परत का जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 है, अर्थात ऊपरी परत जो सियाल है वो इस पर टिकी हुई है, और ऊपरी परत का जो घनत्व है वो सीमा से कम है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे भूगर्भ की ओर तो घनत्व में वृद्धि होती है। तीसरी जो परत इन्होंने मानी है वो है निफे, जो निकिल, Ni और फेरियम लोहा Fe इनसे मिलकर बनी है। जो ठोस चट्टानें हैं, ठोस तत्व हैं, क्योंकि जो निकिल और जो लोहा है फेरियम ये काफ़ी मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, इसीलिए इस परत का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। कितना? 11। तो ऊपरी परत का होता है 2.9 और मध्य का होता है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन मीटर, और केंद्रीय भाग जो है पृथ्वी का उसका घनत्व अधिक होता है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें परतों को दर्शाया गया है। तो ये ऊपरी क्रस्ट का मतलब ऊपरी जो परत है, परतदार जो धरातल है ऊपर का, वो क्रस्ट है। इस क्रस्ट के नीचे से 3 परतें शुरू होती हैं। सियाल ये जिसका घनत्व 2.7 है, फिर ये सीमा, और ये कोर भाग है निफे जिसका घनत्व 11 है। तो प्रत्येक परत का जो घनत्व है वो अलग अलग है, प्रत्येक परत में जो तत्व हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें विभिन्नता है घनत्व में।
जबकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.52 ग्राम प्रति घन मीटर, 5.5 अपन कह सकते हैं। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। इसके अलावा अन्य और भी विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की परतों का निर्धारण किया है, जैसे कि होम्स जो हैं उन्होंने 2 परतें मानी हैं, ऊपरी परत क्रस्ट और नीचे की परत अधः स्तर या सबस्ट्रेटम। तो क्रस्ट में उन्होंने सियाल को और जो सीमा है उसके ऊपर के भाग को शामिल किया है, तो इनसे मिलकर क्रस्ट का निर्माण होता है। दूसरी जो है अधः स्तर, उसमें सीमा से लेकर नीचे का जो भी भाग है जो निफे तक का है वो इसमें माना है। तो होम्स महोदय ने 2 ही परतें मानी है, क्रस्ट और अधः स्तर या सबस्ट्रेटम। और भी अन्य विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की परतों का निर्धारण किया, जैसे कि डाली महोदय है, उन्होंने 3 परतें मानी। जेफरीज जो महोदय हैं उन्होंने 4 परतें मानी। वान डर ग्राट महोदय हैं, उन्होंने भी पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित किया। लेकिन जो सामान्य चलन में है या सर्वाधिक मान्य है उसमें जो है स्वेस महोदय का है, जिसमें सियाल, सीमा और निफे मुख्यतः 3 परतें मानी गई हैं। भूकंपीय लहरों के आधार पर भी जो वर्तमान में परतों का निर्धारण किया गया है, उसमें जो ऊपरी परत है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहते हैं, जो लगभग 75 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। दूसरा जो है दुर्बलता मंडल एस्थीनोस्फीयर, जो 75 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई तक है, जो आज भी कमज़ोर अवस्था में है। इसे प्लास्टिक मंडल भी कहते हैं क्योंकि ये तरल अवस्था में है, दुर्बलता मंडल। फिर तीसरा जो है पायरोस्फीयर, जो 250 से 2880 किलोमीटर तक है, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। और जो नीचे का है बेरीस्फीयर, जिसकी गहराई केंद्र तक है, कोर तक है, और जो लोहे और निकिल से बना हुआ है, जिसका घनत्व भी सर्वाधिक है। तो भूकंपीय तरंगों की दिशा और गति के आधार पर ये मुख्यतः 4 मंडल माने गए हैं। तो भूकंपीय तरंगों की गति व दिशा के आधार पर जो अभी विभाजन किया है, उसमें से जो मुख्यतः परतें हैं वो 3 हैं, जो अभी हमने चर्चा की, ये इसी में शामिल हैं। तो 3 परतों में क्रस्ट, मैंटल और कोर या अंतरतम है, जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये मुख्यतः 3 परतें मानी हैं भूकंपीय तरंगों और लहरों के आधार पे, जिसमें क्रस्ट जो है वो ऊपरी परत है, जिसका घनत्व 2.9 है, जिसकी चर्चा हमने की है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इससे स्पष्ट हो रहा है, ये क्रस्ट है, जिसकी जो गहराई है वो औसतन 30 किलोमीटर है और अधिकतम 200 किलोमीटर। तो ये ऊपरी क्रस्ट है। इसका इधर देखिए, ये तो घनत्व है, ये गहराई दे रखी है। तो 3 परतें हो गई। ये क्रस्ट यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक मैंटल या प्रावार भी इसको कहते हैं, और जो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आपका बाह्य कोर बोलते हैं। तो ये 3 हो गए, क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब इनका भी उप विभाजन किया गया है। जैसे क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। मैंटल के भी 2 भाग करते हैं, यहाँ देखिए, ये ऊपरी मैंटल, ये निचला मैंटल। ऐसे ही कोर के भी 2 भाग कर दिए, यहाँ से कोर की शुरुआत होती है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हो गया बाह्य कोर, और इसके नीचे का आंतरिक कोर। तो मुख्यतः 3 हो गई, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और इनका जब उपविभाजन करते हैं तो ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। तो ये जो विभाजन है ये घनत्व में विभिन्नता के आधार पे है, अर्थात जो भूकंपीय तरंगे हैं, लहरें हैं, उनकी दिशा और गति में जब अंतर हो जाता है, उसी के आधार पे ये विभाजन किया गया है। क्योंकि जो चट्टानें हैं वो एक जैसी नहीं है, तो जैसे चट्टानों में अंतर देखने को मिला, उनके घनत्व में अंतर देखने को मिला, वैसे ही भूकंपीय तरंगों की दिशा और गति भी बदल जाती है।
तो ये देखिए यहाँ घनत्व 2.9 से शुरू होकर अंतिम कोर तक अगर जाएं तो 13.6 है, जिसका औसतन 11 माना गया है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि अभी हमने चर्चा की है, ये क्रस्ट हो गया जो ऊपरी अपना धरातल है, जिसकी औसतन गहराई 30 किलोमीटर तक मानते हैं। फिर ये यहाँ तक मेंटल है, फिर यहाँ से ये कोर है, अंतरतम बोलते हैं या केंद्रीय भाग अपन कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ ये कुछ नाम दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कोनार्ड असंबंधता, मोह असंबंधता, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमन। तो ये विद्वान हैं, इनके नाम पर ये इनका नामकरण किया गया है। अर्थात ये देखिए, कोनार्ड जो असंबंधता है वो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है। यहाँ देखिए ये जो क्रस्ट है तो इसके दो भाग कर दिए, ऊपरी और निचली। तो इनमें भी एक जैसी चट्टानें नहीं है या एक जैसी संरचना नहीं है, तो वहाँ वो जो उनकी संरचना है वो असंबद्ध है, एक जैसी नहीं है। तो एक कोनार्ड महोदय ने ये बताया कि जो क्रस्ट है उसमें भी अंतर है, ऊपर की क्रस्ट और नीचे की क्रस्ट की चट्टानों में या उनकी संरचना में अंतर है। तो ये कोनार्ड असंबंधता। फिर यहाँ क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल है उनको अलग करने वाली जो सीमा रेखा है वो मोह असंबंधता या मोहोरोविकिक असंबंधता है, जो इसी नाम के जो विद्वान थे उन्होंने ये असंबंधता बताई थी, तो इनके नाम पर ये हो गया। फिर रेप्टी जो असंबंधता है वो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, ये ऊपरी मेंटल और ये निचला मेंटल। फिर गुटेनबर्ग जो है वो निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में एक सीमा रेखा है। लेहमान है वो बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो आपको यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं। असंबंधता का संबंध है कि जो चट्टानों की संरचना है वो एक जैसी नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो चट्टानों में अंतर देखने को मिलेगा, वो एक जैसी नहीं है, असंबंध है ऊपरी परत से निचली परत। तो उनका जो नामकरण है या उनके बारे में जो बताया उन विद्वानों के नाम पे उनकी एक तरह से सीमा रेखा मान लीजिए वो तय की गई है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या अपने विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछा जाएगा, तो आपको इतना याद रखना है कि कोनार्ड असंबंधता किसके बीच में है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। मोह असंबंधता किसके बीच में है, ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। रेप्टी असंबंधता किसके बीच में है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। इस तरह ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही गुटेनबर्ग असंबंधता निचली मेंटल और बाह्य के बीच में, ये देखो। और लेहमन है वो दोनों कोरों के, मतलब बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो प्रत्येक जो परत है इसकी संरचना एक जैसी नहीं है, इसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर ये निर्धारण किया गया है। तो ये जो आंतरिक भाग का निर्धारण किया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो परतों का निर्धारण किया गया है, ये भूकंप, ये जो लहरें हैं उनकी गति व दिशा के आधार पे किया गया है। इसके अलावा आधुनिक जो कई यंत्र हैं, उपग्रह या और भी जो नई नई खोजें हुई हैं उनके आधार पे भी ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी नहीं है। धन्यवाद।